हज़रत निजामुद्दीन औलिया। शायद ही कोई मुसलमान बचा होगा जो इस नाम से वाकिफ़ ना हो। ये नाम है उस महान रूह का, उस आलिम का, उस दरवेश का, जिसने इंसानों को ये पैगाम दिया कि जो खुदा के बंदों से मोहब्बत नहीं कर सकता तो वो खुदा से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। तो आज मैं लेके चलूँगा आपको हज़रत निजामुद्दीन औलिया की खानका, उनके निवास जो हुमायूं टॉम के पास है। तो ये मैं पहुंच गया हूँ। तो आइए, ये अब मैं अंदर जाने वाला हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ उस महान आत्मा ने निवास किया, इबादत की और यहाँ उन्होंने तप किया। उनकी प्रसिद्धि इतनी फैली कि इस इलाके का नाम ही उनके नाम पर पड़ गया, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन ईस्ट, निजामुद्दीन वेस्ट। तो चलिए अंदर ले चलता हूँ मैं आपको। ये वो जगह है जहाँ वो रहा करते थे। करीब 700-800 साल पहले ये जगह उनसे आबाद थी। ये उनके कमरे थे। तो ये बाबा आपको बताएंगे कि इस जगह के बारे में। हाँ, जी बाबा बताइए। ये जो है खानका है और भीतर जो असल चिल्ला शरीफ है। अच्छा। हैं तो यहाँ उसके हयात ज़िंदगी में इस जगह इमली का पेड़ था और औलिया साहब इसी पेड़ के नीचे बैठकर अपना रोटी पानी चिड़ियों को खिला दिया करते थे। तो उनकी खास मुरीद था जियाउद्दीन वकील, बादशाह के लोग थे वो। तो उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ ये सरकार आपका एक खानका यहाँ बनाएंगे। हाँ, तो फिर खानका बोले कि जो खानका बनाएगा दुनिया में नहीं रहेगा, चंद दिन में चल बसेगा। तो उसने बोला जो सरकार एक दिन तो सबको जाना है दुनिया से, आप मेरे पीर बुजुर्ग हैं, आपका एक यादगार बना के रहूँगा। तो उन्होंने कहा जैसी मर्जी आपका, हुक्म दे दिया। तो 30 दिन में बना के तैयारी किया। 30 दिन का बाद समा महफिल हुआ। समा महफिल में उनका रूह परवाज हो गया। मैंने औलिया जी यहाँ पे इबादत करते थे। हाँ, इबादत। कितने साल इबादत की है? 65 साल यहाँ रहे। 65 साल यहीं इबादत की इसी जगह पर? हाँ, इस जगह पर अंदर में भी पुराना ये जगह जो है वहाँ भी इबादत किए। ये बना उसके यादगार के लिए, जो वो भी यहाँ भी इबादत किए हूँ। ये तो सारे इबादत की जगह है उनका, चिल्ला खानका कहते हैं। जी जी। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ उनकी दरगाह पर। तो ये अब हम पहुँच गए हैं हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की तरफ। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से बाज़ार शुरू हो जाता है। यहाँ से आप सभी दीन की किताबें खरीद सकते हैं। ये एक पूरा बाज़ार है। यहाँ से फूल वगैरह लेके, इत्र लेके और चद्दर लेके आप उनकी दरगाह पे चढ़ा सकते हैं। ये मैंने फूल ले लिए हैं उनके लिए चढ़ाने के लिए, उस महान दरवेश। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। ये पूरी मार्केट है, पूरा बाज़ार है। यहाँ सभी किताबें, दीन से संबंधित सामान सभी मिल जाएगा आपको। ये पूरी गैलरी। इतने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वो चले गए लेकिन अपने पीछे इतने लोगों की रोजगार का साधन कर गए। ये है
हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। ये देखिए, जहाँ लोग आते हैं अपनी मन्नतों को मांगने के लिए। दुनिया का कोई कोना ही होगा जहाँ से यहाँ पे इंसान ना आता हो अपनी मांग, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, दुआ मांगने के लिए। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आकर दिल से मांगी हुई चीज़, दिल से मांगी हुई मुराद कहते हैं पूरी हो जाती है। बहुत लोगों की यहाँ से मुरादें पूरी होती हैं, सब सुनने में आता है। तो ये दरगाह हज़रत निजामुद्दीन औलिया, पीछे वो मस्जिद दिखाई दे रही है। और ये है अमीर खुसरो की, जो उनके शागिर्द थे, उनके मित्र भी थे। ये है अमीर खुसरो की दरगाह भी उनके पास में ही है। मशहूर संगीतकार, गीतकार और कवि अमीर खुसरो अवधी भाषा फारसी के मशहूर कवि और मशहूर संगीतकार हुए, जो निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द भी थे, मुरीद भी थे और उनके मित्र भी थे। ये उस दरवेश की दरगाह हज़रत निजामुद्दीन औलिया।